नमस्कार, मैं हूं रचना। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आइए बात करते हैं इस वक्त की ताजा खबर से। प्रदेश और केंद्र की सरकार जहां पर हर निराश्रित को एक आश्रय देने का 100% प्रयास कर रही है। सरकार का जहां ये वादा है कि हम हर उस व्यक्ति को एक घर देंगे जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कच्चा हो या झोपड़ा हो, इनको भी हम घर देंगे रहने के लिए। और सरकार इन बातों में विफल होती नहीं दिख रही। उसने जो वादा किया वो लगभग धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा है। आज सरकार अपने लक्ष्य से अगर दूर है तो उसका पूरा कारण उसके सरकारी अधिकारी हैं। आपको बता दें, ये पूरी घटना जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, थाना सदरपुर, ब्लॉक पहला, ग्राम सभा बजेरा के अंतर्गत गुलरिया गांव की है, जहां पर एक व्यक्ति की सरकारी कॉलोनी आई थी जिसको सेक्रेटरी दिनेश मिश्रा ने बिना किसी जांच के ऐसे ही रिपोर्ट लगा दी कि उनका पक्का घर बना हुआ है। अभी उनका पक्का घर कैसा बना है ये तो आप देख ही रहे हैं। बरसात में ज्यादा बारिश होने के कारण ये पूरी तरीके से ढह चुका है। इसके नीचे इनका कुछ जरूरी सामान भी था जो दब के पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये सामने आती कि अगर इस घर के नीचे, इस छत के नीचे उस समय कोई अगर सो रहा होता, परिवार का मुखिया या परिवार के बच्चे, जिस समय ये हादसा हुआ अगर वो छत के नीचे सो रहे होते तो जरा सोचो कि उस परिवार का क्या होता, उस परिवार का मंजर क्या होता। अगर कहीं परिवार के मुखिया को कुछ हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी, इस पूरी घटना की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पर जाती, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्लॉक पहला के ग्राम सभा बजेरा के सेक्रेटरी दिनेश मिश्रा पर जाती। हम आपको वो कागजात भी दिखाएंगे जिसमें पीड़ित ने कॉलोनी ना मिलने की शिकायत भी की, लेकिन कॉलोनी आई थी लेकिन वो किसी कारणवश कट गई। ऐसे में सेक्रेटरी दिनेश मिश्रा ने रिपोर्ट लगाई कि वो अपने ससुर के यहाँ पक्के मकान में रहते हैं। पीड़ित को यह बता दिया गया रिपोर्ट में कि वो अपने ससुर के यहाँ रुकते हैं। जरा बताइए कि क्या किसी का जीवन यापन ससुर के यहां से कट सकता है? जब पीड़ित का वोटर कार्ड, राशन कार्ड ग्राम सभा बजेरा के गुलरिया का बना है तो ऐसे में उसको दूसरी जगह कैसे बताया जा सकता है? आज पीड़ित की हालत इतनी दयनीय है कि वो ना तो घर दूसरा बना सकता है और ना ही इस घर की मरम्मत करा सकता है। वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। बरसात का मौसम है, ऐसे में अपने परिवार और बच्चों के साथ पीड़िता कहां जाए, इसके लिए उच्च अधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए। और जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब सरकार निराश्रितों को आश्रय दे रही है तो सरकार के अधिकारी कौन होते हैं कि उसके हिस्से की कॉलोनी, उसके हिस्से का घर कहीं और बंदर बाट करके खा लें? ये तो सरासर अंधेर नगरी चौपट राज हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। सरकारी अफसरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। जनता को उसके हक की हर चीज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकारी अधिकारी कोई चीज अपने घर से नहीं देते, पूरी चीजों को सरकार मुहैया कराती है। तो सरकारी अधिकारी कौन होते हैं कि किसी गरीब का झोपड़ा अगर घर बनने में तब्दील हो रहा है तो सरकारी अधिकारी कौन होते हैं जो उसे सरकारी सुविधा पाने से वंचित कर। ये जो आपका घर गिरा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे का ये हादसा हुआ? इसमें किसी को चोट वोट तो नहीं आई? क्या नुकसान हुई? नुकसान बहुत हो गया। गेहूं चले गए, बर्तन टूट गए और पलका खटिया टूट गए। हमारे लड़के बच्चे हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपने हमें जानकारी दी कि आपकी कॉलोनी आ रही थी जिसको सेक्रेटरी के द्वारा, ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ये कह के खारिज कर दिया गया कि आपका एक पक्का मकान बना हुआ है, जबकि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कच्चा मकान है। और आप लोग भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर उस वक्त जब ये छत गिरी थी, अगर उस समय यहाँ पर कोई होता या लेटा बैठा होता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इसका जवाब कहीं ना कहीं ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी को भी देना पड़ता, क्योंकि इनकी कॉलोनी आने वाली थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये आख्या लगा दी कि इनका पक्का मकान बना हुआ है, जिसके बाद वो कॉलोनी इनकी कैंसिल हो गई। अब सेक्रेटरी ने ऐसा क्यों किया
और इनके हिस्से की कॉलोनी किसको दी, ये तो जांच का विषय बना हुआ है। और डीएम साहब और एसडीएम साहब से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए, उचित न्याय की आशा करते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए जाएं, ताकि क्या सच है, इनके हिस्से की कॉलोनी किसको मिली। आपको बता दें ये पूरी घटना, ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये सुनील शुक्ला हैं, इनका ये घर है जो बरसात में टूट के गिर गया है। और बता दें ये रहने वाले ग्राम गुलरिया के हैं, ग्राम पंचायत बजेरा के अंतर्गत आता है, थाना सदरपुर है, तहसील महमूदाबाद है, पोस्ट ऑफिस बिलौली नानकारी है, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है।